सच हमेशा कड़वा होता है। सच को सुनने के लिए दिल गुर्दा चाहिए और सच को बोलने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। खास करके जब बुराई का युग हो, जब आप इस बुराई के युग में जी रहे हो, तो सच के राह पे चलना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। बुराई का ऐसा टाइम है, बुराई का ऐसा समय है कि इस बुराई के समय में सच कहीं लुप्त होता जा रहा है, सच कहीं खोता जा रहा है। तो सच बोलना, सच पे चलना और सच को हजम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सच कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। आज समाज में बहुत लोग बुराई से जुड़े हैं, बुराई के नुमाइंदे हैं और बुरी तरह से बुराई में उलझे हुए हैं। ऐसे में जब कड़वा सच बोला जाता है तो उनके होशो आवाज गुम हो जाते हैं। गुस्सा आता है कि हमें सच ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो भाई, सच पे चलते हुए, सच के राह पे चलते हुए परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लेकिन संत पीर फकीर ऐसे होते हैं जो हमेशा सच ही बोलते हैं। संत भी अगर सच नहीं कहेंगे तो यकीन किस पे रहेगा। संतों को गर्ज नहीं होती, संतों को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा संत ना पैसा लेता है, ना चढ़ावा, ना मान बढ़ाई, ना अपनी वाह वाह करवाना उनको पसंद होता है, बल्कि ऐसा कहने वाले को अंदर से खुश नहीं होते। जो संत की मान बढ़ाई करे, बहुत ज्यादा लिपापोती, चमचागिरी, चापलूसी, ये दुनिया में चल सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर कभी इन चीजों को पसंद नहीं करता। आप संत कहें, गुरु कहें, पिता कहें, माता कहें, सब चलता है, क्योंकि ये एक संत एक गुरु होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं तो चाहे जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन सच्चे संत को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो इसे पसंद करते हैं, ना ही उससे कोई वो खुश होते हैं। चापलूसी करने से, ऐसी बातें बोलने से दुनिया में इंसान खुश हो सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर तो ये कहता है कि सबसे बड़ा, सबसे खुशियां देने वाला अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो मालिक ऐसा है, वो दाता ऐसा है जो सब कुछ देता है। संत तो एक सेवादार होते हैं, एक चौकीदार होते हैं। उनका मकसद समाज को जगाना होता है, उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। जैसे आज का दौर है, नशे का बोलबाला है, बुराइयों का बोलबाला है, स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता जा रहा है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर आप निगाह मार के देखोगे समाज में ये बातें आज आम हो रही। झूठ बोलने वालों को, गलत बोलने वालों को कोई टोकता रोकता नहीं, लेकिन सच कहने वाले को हर इंसान, खास करके वो इंसान जो झूठ से जुड़ा है, जिनकी झूठ की दुकान होती है, वो जरूर तिल मिला जाता है और वो सच को रोकने के लिए झूठी झूठी बातें करने लगते हैं या फैलाने लगते हैं। तो संतों का मकसद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की बड़ाई करना होता है, उससे समाज को जोड़ना होता है। उसी से वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे भक्ति करोगे, वैसे वैसे परमपिता परमात्मा की वो तंदुरुस्ती, ताजगी आपके अंदर आएगी, चेहरे पे खुशियां आएंगी और आप अंदर बाहर से पाक पवित्र बनते चले जाओगे, खुशियों से लवरेज होते जाओगे।
संतों को कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। संत सबका भला मांगते हैं। जैसे कई बार हम आपको कहा करते हैं कि संत अगर समाज में खड़े हैं, समाज में रहते हैं, संत रहे समाज में और सबकी मांगे खैर। संत समाज का अंग बन के रहते हैं, सामाजिक होते हैं, जो सूफी संत, रूहानी संत, और वो समाज में रहते हुए सबकी खैर, सारी सृष्टि की, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, परिंदों और इंसानों, जो भगवान की औलाद उसको अपनी औलाद मान के सबका भला मांगते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। संत रहे समाज में और सबकी मांगे खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का सभी से बेगर्ज निस्वार्थ प्यार होता है, बैर विरोध किसी से नहीं होता। क्यों? जो भगवान की औलाद को प्यार करेगा, जो भगवान को प्यार करेगा, वो भगवान की औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए वो सबके लिए दामन फैला के अंत्यकरण से भला मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सबका भला करना, सबको सुख मिले, सबको खुशियां मिले। तो संत इस तरह से सबके लिए वचन करते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। सभी धर्मों का सत्कार करना, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना, नशाखोरी, मांसाहार और जिससे आदमी का आने वाले समय में नुकसान हो, उन बातों से रोकने के लिए दिन रात संत लगे रहते हैं, दिन रात संत चर्चा करते रहते हैं। तो भाई अब सच बोलना, अब सुनना भी मुश्किल हो जाता है। जब सच्ची बात आती है तो आदमी या तो अननॉर्मल हो जाता है, वो अपने आप को या तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाएगा कि नहीं मैं तो सही हूं, मेरे पे को थोड़ा ही ना कहा जा रहा है, या घबराहट या परेशानी, या उसके दिलो दिमाग में छुपा हुआ चोर उस साफ पता बता देता है कि ये बंदा झूठ का पुजारी है, इसका दिखावा कुछ और है, ये करता कुछ और है, दिखता कुछ और है और असलियत में है कुछ और। जो दिलो दिमाग के सच्चे होते हैं, जिनके दिलो दिमाग में जो बात होती है वही उनकी जुबान पे होती है, और ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आज के दौर में। आज के दौर में तो जुबान पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखता कुछ और करता कुछ और है। ये बढ़ता जा रहा है समाज में। तो इसको रोकने के लिए संत यही कहते हैं कि भाई सुमरन कीजिए, हकीकत का सामना कीजिए, सच से जुड़िए, सच बोलिए, कभी भी गलत किसी को ना कहा करो, क्योंकि गलत बोलना, गलत कहना बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि किसी को गलत कहते हो, उंगली एक दूसरे की तरफ करते हो, 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ हो जाती हैं। कि भाई दूसरे को बुरा कहने से पहले खुद अपने बारे में सोच के देख। दुनिया क्या कहती उसकी तरफ ध्यान ना दो। जब से दुनिया साजी है, इतिहास पढ़ के देखो, धर्म पढ़ के देखो, इस दुनिया ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। चाहे वो अवतार आ गया, चाहे आम इंसान हो, संत पीर फकीर हो, ये समाज की रीत सी बनी हुई है। उन्होंने उनकी बुराइयां गानी है। भगवान से बड़ा सच और सच्चा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई जन्मा नहीं। भगवान, आप कहेंगे क्या वो जन्मा है? जन्मा नहीं, लेकिन फिर भी कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चा इंसाफ करता वो है। जो आदमी बुरे कर्म करता है उसके अंदर गिल्टी होती है,
उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती कि मैंने ये गलत कर्म किए हैं, और जिसने नहीं किए होते, दुनिया कुछ भी कहे, जो राम नाम से जुड़ जाते हैं उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती। लोग इसी चक्कर में पड़े रहते, चिंता में, इसके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है, ये क्या चक्कर है, इसी में चक्कर गिन्नी हुए रहते हैं। चक्कर कुछ नहीं होता। एक कहावत है, अंदर होवे सच ते बेड़े खड़के नच। जिनके अंदर सच होता है ना, वो कभी किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो ये हकीकत, ये वास्तविकता है। कई बार आपको बात सुनाई, आज फिर बात पे बात आ गई तो बात सुनाते हैं। एक बार बल्ख बुखारा साइड, अफगानिस्तान साइड से एक बंदा आया और कबीर साहब जी के यहां रहने लगा। वो राजा था, अधम, इब्राहिम अधम ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उसने सोचा कि पूर्ण संत कौन सा है, और पता चला कि कबीर साहब उस समय के रूहानी संत थे, सूफी संत थे, यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, गुरुमंत्र का जाप, और सच्ची बात कहते हैं, पाखंडों से रोकते हैं। तो उनके पास आया गुरुमंत्र कलमा लेने के लिए, कहने लगे भाई पहले सेवा करनी पड़ी। तो कबीर जी खेसदरियां बुनते थे, आपको कहा संत कर्मयोगी होते हैं, साथ ही उसको लगवा लिया। तो वो सेवा करता रहा। अब 6 महीने या साल या 6 साल गुजर गए। तो लोई कहने लगी जी आप इसको गुरुमंत्र क्यों नहीं देते, 6 साल हो गए। कहने लगे लोई अभी ये इसके लायक नहीं बना। कहने लगे मुझे कैसे पता चले। कहते ऐसे कर, गोबर घोल ले, गाय पशु का गोबर का घोल बना ले, थोड़ा कीचड़ डाल ले, जब ये सुबह नीचे से गुजरेगा ना इसके ऊपर उंडेल देना, और थोड़ी पीछे हट के सुनना ये क्या कहता है। कहती जी सतवचन। अब वो आदमी राजा वहां से गुजरा, लोई ने, माता लोई ने वो कचरे का जो डब्बा था या तसला था उसके ऊपर उंडेल दिया, और थोड़ी पीछे हट गई। तो उंडेलते ही वो कपड़े झाड़ते हुए बोलता है, ये तो मैं हूं यहां, बल्क बखारे होता करता सो करता। अब इतना कह के वो निकल लिया। लोई कबीर जी के पास आई, कबीर जी मुस्कुराए, कहले हाँ लोई क्या बोला वो। कहते जी मैंने कचरा डाला, और वो कहता बल्क बखारे होता करता सो करता। कहते राम नाम इसके अंदर कैसे आएगा, इसके अंदर तो बल्क बुखारा अड़ा हुआ है, यानी अहंकार इतना है। अब 6 साल और गुजर गए। तो कबीर जी कहने ले भाई लोई अब ये लायक हो गया है, अब इसको राम का नाम, मालिक का नाम देंगे, फटाफट ये तरक्की कर जाएगा, रूहानी तरक्की। लोई हंसने लगी, कहती जी मुझे तो पहले जैसे दिखता है, मुझे तो नहीं फर्क लगता। कहते अब ऐसे करना, आदमी की गंदगी, कुत्ते की गंदगी, जो सबसे ज्यादा गंदी चीज, वो घोल बना ले, और जब निकले नीचे से तो इसके ऊपर डालना। कहने लगी जी ठीक है। वैसे तसला भरा और उसके ऊपर डाला, तो वहीं पे घुटनों के बल बैठ गया, और ऊपर हाथ उठा के कहने लगा दोनों, हे डालने वाले, मालिक तेरा बहुत भला करे, मेरा मन पापी इसी के लायक था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। तो माता लोई के भी आंखों में आंसू आए, कबीर जी के पास गई। कबीर जी कहते हाँ लोई क्या हुआ। तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे करके यूं बोला। कहते निकल गया ना बल्क बुखारा, अब ये अंदर से पाक हो गया, अहंकार खत्म हो गया है। तो उसको गुरुमंत्र दिया, मालिक के नाम से जुड़ गया, और जल्दी ही रूहानी तरक्की करके सारी खुशियां हासिल की। सो कहने का मतलब, जिनके अंदर बल्क बुखारा अड़ा होता है ना, उनको सच्ची बात हजम नहीं होती। तरह तरह की बातें, घटिया हरकतें, घटिया इल्जाम चलता रहता है समाज में, उस बंदे को कहा जाता है। लेकिन जिनके अंदर राम नाम समाया होता है, उनके अंदर ना तो बल्क बुखारा बनता है, और ना ही किसी बात का इतना भी असर होता है, इतना सा भी,
इतना सा भी। कोई मुंह पे भी गालियां दे दे तो भी कहता मालिक तेरा भला करे। जैसे उसने कहा कि मालिक भला करे जिसने मेरे ऊपर गंदगी डाली। तो कहने का मतलब जो सच के राह पे चल पड़ते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, वो इतने दृढ़ यकीन वाले बन जाते हैं कि उनके अंदर किसी भी चिंता, टेंशन, परेशानी के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी के कोई इल्जाम, किसी के फालतू की बातें करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम के रास्ते पे चलता था, चलता है और चलता ही रहता है। सबका भला करना उसका जिंदगी का मकसद हो जाता है। सच्चे रूहानी संत सबका भला करते हैं। सच्चे संत के जो सच्चे मुरीद होते, शिष्य होते, उनको भी और दीनता, नम्रता धारण करनी चाहिए। तो कभी भी आप धर्म को मानने वालों, सभी धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को पढ़ के देखना। सारे धर्मों में लिखा है दीनता, नम्रता धारण करो, प्यार मीठे शब्दों से बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, पर निंदा ना करो, कभी किसी को गलत ना बोलो। दूसरों को गलत कहने वालों, कभी सोचा है कि आपने क्या कभी कोई गलत काम नहीं किया? किया है। आप पर्दा रख लोगे दुनिया से, पर उस राम से, ओम हरि अल्लाह मालिक से पर्दा कैसे रख पाओगे? तो इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए टोंट ना कसो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जितना हो सके राम का नाम जपो, समाज की सेवा करो, सृष्टि की सेवा करो। तो ये सब राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद है, उसकी सेवा करोगे तो भगवान अंदर बाहर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सत्संग, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा आप संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। किसान भाई जो माली हैं उनमें ये बात मशहूर है। जैसे भी लोगों की सोहबत आप करोगे उसका असर लाजमी होने वाला है। आप जुआ नहीं खेलते, पर रोज अगर जुआ खेलने वालों के पास बैठते हो तो क्या पता आपका मन कब ललचा जाए, यार ये तो काम ही बड़ा आसान है, पत्ते लगाए नोट ही नोट। ये नहीं पता कि महाभारत का कारण एक जुआ भी था, वो ध्यान में नहीं। तो संग का रंग लाजमी चढ़ता है। और सत्संग, यहां ओम हरि अल्लाह मालिक परमात्मा की बात होती हो, यहां मालिक से मिलने का संदेश दिया जाता हो, उसे सत्संग कहा जाता है। वहां आके अगर कोई बैठे, सुने और अमल कर ले, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल है जब तक उसे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है, और आत्मिक संतुष्टि है तो 2 समय रोटी कमा के खाने वाला भी सुखी है। ये आत्मिक संतुष्टि किसे कहते? क्योंकि ये सर्वधर्म के अनुसार आपको बता रहे हैं। आपके पास जो भी है, धन दौलत जमीन जायदाद, जो कुछ भी आपके पास, उससे सुख लो और दो। यानी खुद के लिए बनाओ, कमाओ, और दूसरों को भी उससे मदद पहुंचाओ। जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। आपके पास कितना भी हो, अगर आप चिंता ही करते जा रहे हैं, टेंशन में ही जिंदगी गुजारते हैं, वो सब कुछ होते हुए भी न के बराबर है। आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, गमगीन रहेंगे। यह जरूरी है कि जो आपके पास है
उसकी खुशियां लो और दो, और जो नहीं है उसके लिए अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नौ आदि किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, मेहनत की कमाओ। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार कभी ना करो। संतों ने लिखा है, माया होई नागनी जगत रही डहकाय। माया होई नागनी और जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई किसी के घर में आती हो, बुरा ना मानना। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों से कमाने वाला कोई सज्जन बैठा हो, ये कमाई जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे घर से प्यार मोहब्बत, सुख शांति, शारीरिक तंदुरुस्ती चली जाएगी। हमने देखा है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सत्संगे करी, लोग आए, अच्छा संगमरमर लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का जायदाद है, लेकिन वो नशा कर रहे हैं दिन रात, कुत्तों के एसी लगाए हुए हैं। हम नहीं कहते कि ना लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ, लेकिन बुरा हाल इसलिए है क्योंकि घर में औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, सुन्ने महल हैं, बुरा हशर है, तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं। तो कबीर जी के ये वचन, माया होई नागनी जगत रही डहकाए। संत ये कभी नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कमाओ। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम, मेहनत की करके खाओ। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म कहता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। सिख धर्म कहता है दसा नौवां दी किरत करो, वंड के छको तो वाहिगुरु साथ दिंदा है। और इंग्लिश फकीर कहते गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। मेहनत से नहीं रोकते, पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अगर खुद के मुंह में डालोगे तो वो अमृत नहीं, धीमे जहर का काम करेगा और आप दुखी परेशान बीमारियों से घिर जाओगे। इसलिए मेहनत की करके खाने में बड़ा आनंद है, बड़ी लज्जत है। आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं। बहुत पहले की बात, दिल्ली साइड की बात। एक बादशाह था जो हक हलाल मेहनत की करके खाता था। एक नौकर उसने रखा था, बाकी तो जो नौकर थे वो रियाय प्रजा के लिए उसी खजाने में से सब चलता था, पर उसका अपना जो पर्सनल नौकर था उसको वो तनख्वाह देता था, 2 अशरफियां 4 अशरफियां। तो एक बार उस नौकर के घर से पैगाम आया कि आपकी बेटी की शादी करने वाली है, आप आइए, बादशाह सलामत से पैसा लेके आइए, धूमधाम से शादी करेंगे। अब उस सज्जन ने, पता था, घर वालों को तो पता नहीं था, उसने सोचा मेरी 3-5-6 महीनों की तो तनख्वाह अभी बकाया है, अब मुझे फकीर ये राजा क्या देगा, चलो फिर भी राजा है तो इसी का सब कुछ। उसने राजा से कहा, हे राजा, हे महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आपके पास तो बहुत सामान है, तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं जाके शादी करूं। बादशाह कहने लगा, तू तो सब जानता है, तू मेरा नौकर है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कुछ अशरफियां कमाता हूं और तेरा मैंने पहले भी नहीं दिया, मैं कोशिश करता हूं तुझे कुछ दे पाऊं। देखा तो सोने की 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, ये मेरे पास बकाया है, ये तू ले जा। हम नौकर बादशाह के सामने क्या बोले, चुपचाप अशरफियां ले लिया, चल पड़ा। दिल में बड़े उतार चढ़ाव, अच्छे महाराज की सेवा कर रहे हैं, इतने बड़ा राजा, इतना बड़ा महाराजा, और दिया क्या, सिर्फ 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, है तो ये 2, पर है ये मेरे खून पसीने की कमाई, तू लेके जा, मालिक ने चाहा तो बरकत होगी। तो वो चला गया नौकर। 1 दिन 2 दिन, काफी दूर था, तो जाते जब उस जाने लगा तो उसने सोचा और तो इसका क्या करेंगे, कुछ ले भी नहीं सकते, क्यों ना यहां से अनार वगैरह ले लें, जो कि और जगहों पे नहीं होती। उस एक बीच में जो राज्य आया उसमें से उसने अनार ले लिए,
चल पड़ा अपने देश की ओर, अपने मुल्क की ओर। तो वो 2 रातें 3 रातें गुजार के जब एक जगह पहुंचा तो वहां अनाउंसमेंट मुनियादी हो रही थी कि बादशाह की, उस एरिया का जो बादशाह था, उसकी बेटी बीमार है और अगर कोई अभी अनार दे सकता है तो बादशाह उसे मुंह मांगा मोल देगा। वो आदमी कहने लगा, भाई कहां है आपका राजदरबार, मुझे लेके चलो। कहता तू क्या कर देगा? कहता मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। बादशाह के दरबार में पहुंचे, कहने लगे जी ये लड़का कह रहा है कि मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। कहने लगा बादशाह सलामत, मैं कोई जादूगर तो हो नहीं, आपने अनाउंसमेंट की अनार चाहिए, मेरे पास अनार है। अगर मैं वहां बोल देता कि अनार है तो मैं यहां नहीं पहुंच पाता, अनार जरूर पहुंच जाते, क्योंकि वो नौकर या जो अनाउंसमेंट कर रहे थे छीन के मेरे से ले आते। तो मैं जानता हूं मैं भी बादशाह का नौकर हूं, तो मैं आपके पास आ गया हूं, ये लीजिए अनार ही अनार। उस एरिया में अनार दूर दराज तक नहीं थे और वैद ने कहा था, हकीम ने कहा था 2 घंटे में अनार आता है, दवाई दूंगा, बेटी बच जाएगी वरना नहीं। तो दवाई बनाई की, बेटी को दवाई दी और बेटी वाकई में गजब हुआ, ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा तू अनार लेके क्या कर रहा था और किधर जा रहा था? तो उसने अपनी सारी बात सुनाई, जी ऐसे ऐसे मैं तो फलां बादशाह का हूं नौकर और ऐसे ऐसे शादी है तो मैं अनार बच्चों के लिए लेके जा रहा था। उसने अपने बादशाह की निंदा नहीं की कि मुझे सिर्फ 2 अशरफियां थी। कहने लगा अच्छा? कहने लगा जी। कहने लगा फिर ऐसा करो, रथ लेके आओ बड़ा मेरे वाला। रथ लेके आए, सारा सोने से भर दो, मोतियों से भर दो, हीरे से भर दो और इसको एक बग्गी दो, घोड़सवार दे दिए चारों तरफ, घर छोड़ के आओ और ये सारा सामान मेरी तरफ से अपनी बेटी को तोहफा दे देना। अब उस नौकर की आंखें भर आई, रोने लगा और अपने राजा को याद करने लगा, वाकई हक हलाल में जो मजा है ना और जो बरकत है, कहने लगा वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। मेरे पास तो सिर्फ 2 अशरफियां थी और आज रथ भर के जा रहा हूं, तो आज के हिसाब से कहें तो गाड़ी या छोटी ट्राली भर के ले गया वो, और लेके किसके गए? सोने की अशरफियां, हीरे मोती, लाल जवाहरात। तो आप क्या सोचते हैं ये तभी होता था? अब भी हमने अपनी जिंदगी में राजस्थान में रहे, वहां देखा जो मेहनत की हक हलाल की करते हैं उनका पैसा बड़ा ही फलता फूलता है, अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ऐशो आराम आ जाएगा, बड़ा साजो सामान आ जाएगा, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं आत्मा का चैन, घर की खुशियां और आपसे प्यार मोहब्बत कम 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 होता चला जाएगा। इसलिए टेंशन ना लो, थोड़ी कमाते हो फिर क्या हो गया, खाने पीने के तो सही है, पहनने को सही है, अरे मालिक देने वाला है, आप मेहनत करते जाओ, मालिक के गुण गाओ, मालिक आपकी झोलियां जरूर भरते जाएंगे। वो तो पत्थरों में जान दे देते हैं, आप तो इंसान हैं। तो भाई ये है धर्मों का सार। तो आपको शुरुआत की, ऐसे ही सारे धर्मों की चर्चा करेंगे। धर्मानुसार हमने खुद प्रैक्टिकली प्रभु की कृपा से धर्मों के ऊपर चल के देखा, क्योंकि चलना ज्यादा जरूरी है दिखावे की बजाय। आप बुरा ना मानना, क्या आप में कोई यहां सिर्फ आदमी बैठा है? नहीं, कोई आदमी नहीं है। हर आदमी के साथ कोई ना कोई धर्म का नाम जुड़ा है। अकेला नहीं, कोई लाल है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, तो कोई ना कोई तो नाम है ना जी। बिना नाम के तो आप नहीं है, बिना सरनेम के, यानी आपके साथ धर्म का नाम जुड़ा है। फिर आप बताइए हमारे किस धर्म में लिखा है ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो? हमारे किस धर्म में लिखा है नशे किया करो? लिखा है किसी धर्म में? बताइए कौन सा धर्म कहता है नशे करो? धर्म तो कहते नशा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के हमने विष्णु पुराण, शिव पुराण में पढ़ा, जब सुंदर मंथन हुआ अच्छा सामान निकला, लेकिन जब नशा निकला सारा राक्षसों ने खाया पिया। शिवजी महादेव जी ने तो जहर पिया समाज को बचाने के लिए, नशा नहीं किया। सोचने वाली बात। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बाबर बादशाह ने भांग दे दी, बड़ा गुस्सा आया उनको और बोला कि मर्दाने रबाब बजा, और फिर क्या गाया? पोस्त पंग अफीम मद
नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, शाम की सुबह सुबह की शाम उतर जाती है, ये तो गंदगी भरे नशे हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया इस जहान तो क्या अगले जहान में नहीं उतरेगा। इस्लाम धर्म में शर प्लस आब, शर माने उर्दू फारसी में शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है, करना मत, पीना खाना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में चलोगे। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशे कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो सारे धर्मों में नशे तो मना है। जरा सोचिए, पूछिए अपने आप से, आप जिस धर्म के कपड़े पहनते हो, जिस धर्म के चेहरे पे आपने निशानियां रख रखी हैं, क्या वाकई उस धर्म के काम भी करते हो? अगर करते हो तो आप नशा नहीं कर सकते, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, किसी का हक मार के नहीं खा सकते। ये धर्मों में शरेआम सभी धर्मों में मना है। तो भाई आज का युग कलयुग है। काल समय को कहा जाता है, लेकिन रूहानियत में काल नेगेटिव पावर को कहा जाता है, बुराई की शक्ति, बुराई की ताकत, और अच्छाई की ताकत को कहा जाता है दयाल। ईश्वर, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, राम, देवा, बहुत से नाम हैं। तो आप अगर धर्म के कपड़े पहनते हो, धर्म के चिन्ह रखते हो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आपका धर्म है, सिर्फ कपड़े उसके ना पहनो, उस धर्म को मान के देखो, हम गारंटी देते आपको खुशियां जरूर आएंगी। लोग पता क्या कहते हैं, हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की बात को नहीं मानते। मजा तो है ना, धर्म को मानो लेकिन धर्म की बात को उससे भी ज्यादा मानो, फिर देखो आप कैसे नजारे लूटेंगे और जो उसमें लिखा है सब आपको जरूर मिलेगा। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना। इंसान को प्यार मोहब्बत से ग्रहण करे, बेगर्ज मोहब्बत करे, इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम को ग्रहण करे, इसी का नाम धर्म है। तोड़ना नहीं, धर्म का नाम जोड़ना है। तो इसलिए धर्म के कार्य करो, पीर फकीरों के वचनों पे अमल करो। जब आप अमल नहीं करते, वचन नहीं मानते, फिर उसकी बेआवाज लाठी चलती, आवाज ही आवाज रह जाती, फिर कुछ बकाया नहीं रहता। इसलिए आप किसी भी लोभ लालच, किसी भी बुरे कर्म में अगर फंस जाते हैं और बुरा कर्म करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, तो लेने के देने पड़ते हैं और इंसान दुखी होता है। अच्छा है बुरे कर्मों को किनारा कर दो, अच्छा है ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से अपने आप को जोड़ के रखो। उससे आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक सुकून आएगा, एक आनंद चैन आएगा, एक लज्जत आएगी जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए आप जितने भी धर्मों के लोग आए हैं, हम आपको एक गारंटी दे सकते हैं, हमारे कहने से अगर आज इसी मिनट आप अपने धर्म को मानना शुरू कर दोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि धर्मों में तोड़ना नहीं, जोड़ना लिखा है, नफरत नहीं, प्यार मोहब्बत लिखा है। लोग पढ़ते नहीं हैं। यहां पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने धर्मों का नकाब कपड़े तो पहन रखे हैं, जैसे माँ बाप पहनते हैं वैसे उन्होंने पहन लिए, जैसा उन्होंने सिखाया वैसी भाषा सीख गए। हम मालिक की तरफ से तो कुछ नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं तो आपको एक बात कह रहे हैं कि बच्चा जन्म लेते ही, मान लीजिए किसी हिंदू परिवार में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो मुसलमान समाज में चला जाए, वहां बड़ा हो, जन्म लेते ही चला गया, बताइए बड़ा होके वो हिंदू बनेगा या मुसलमान? नेचुरली
मुसलमान बनेगा, क्योंकि वही भाषा सीखेगा, वही खान पान सीखेगा। और ऐसे ही कोई ईसाई धर्म में बच्चा पैदा होता है और जन्म लेते ही सिख धर्म में ले आए, तो बताइए बड़ा होके वो ईसाई बनेगा? जी नहीं, वो सिख धर्म का ही बनेगा। यानी जन्म लेते ही बच्चे का कोई धर्म जात मजहब नहीं होता। मां बाप पहले गुरु होते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा खाते पीते हैं, बच्चा वैसा ही सीखता चला जाता है। ये सच है 100%। तो मालिक ने कुछ अलग नहीं दिया होता, तो इसका मतलब हम सब एक हैं, ये तो सच है। धर्मों में लिखा सच है, पर इंसान मानता क्यों नहीं? और नहीं मानता फिर दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। अगर धर्म का नकाब पहन के धर्म की बातों को नहीं मानते, तो आप एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका दुख तो आपको आएगा ही आएगा। मालिक का नाम लेने से बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। 10वां द्वार इस्लाम धर्म में बोले तो मेहराब, हिंदू और सिख धर्म में तीसरा नेत्र, 10वां द्वार तिल। हमारे 9 दरवाजे खुले हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। ये 9 दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक 10वां द्वार भी, नॉलेज थर्ड आई, ज्ञान का तीसरा चक्षु, वो ये जगह है। ये यहां पे वो 10वां द्वार है। साइंटिस्ट भी मानने लगे यहां कुछ अलग से है। तो ये दरवाजा है, ये डोर है जो मालिक तक लेके जाता है। हमने अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है, विचारों को एकाग्र करना है और यहां लेके आना है। और जैसे विचार इधर आते हैं, आपके दिमाग की सोचने की शक्ति आप डबल इस्तेमाल करेंगे। टेंशन कब होती है आदमी को? हमने मनोविज्ञान को पढ़ा। कोई ऐसी बात जो आप किसी को बता नहीं सकते, पर आपका दिमाग उसका कोई हल नहीं बताता, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो बात दिमाग के अंदर ही अंदर चलती है। जितनी देर वो चलेगी, आपकी टेंशन, चिंता, परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। उसका सर्कल बन जाता है और आदमी टेंशन में डूब जाता है। होता क्या है, जैसे प्रभु परमात्मा अल्लाह राम का नाम लेते हैं, आत्मा शरीर में सिमट के 10वें द्वार में पहुंचती है, तो सोचने की शक्ति डबल हो जाती है। और जिस समस्या का हल पहले नहीं मिलता था, जब दिमाग की शक्ति डबल हो जाती है, उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाता है और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। ऐसे काम करता है मालिक का नाम, और डोरे तागे ताबीजों से काम नहीं करता। तो भाई, वो मालिक का नाम आप सबके अंदर है, दिमाग की शक्ति भी आपके अंदर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर मानते हैं कि आदमी अपने दिमाग का 10 से 20% ही इस्तेमाल में ला रहा है, और उसी में बड़ी बड़ी चीजें बन गई हैं, सुपर कंप्यूटर बन गए हैं, क्या क्या नहीं बना। तो इसको बढ़ाया जा सकता है तो मेडिटेशन के द्वारा। नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी बोलता है कि आप मेडिटेशन करें तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उसके द्वारा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। मैं आया नाम न जाना, किया कुछ भी न कर गए, जैसे जुआरी पूंजी जुए में हर गए। कोई घर से पैसा लेके जाए, माँ बाप भेजे कि अच्छा बिजनेस करना, व्यापार करना, और वो जाके जुआ खेल ले और जुए में हार जाए। कैसे मुंह लटका के दुखी हृदय से वो घर में वापस आता है, बड़ा ही परेशान, बड़ा ही दुखी, और ये चाहते हुए भी वो घर से बाहर नहीं जाता, घर में जाना ही पड़ता है। उसी तरह ओम हरि अल्लाह राम ने आपको कीमती श्वास रूपी पूंजी दी है, और काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी जुए में आप उसे हार जाते हैं। तो जब वापस जाना होगा, शर्मिंदगी उठानी होगी, सजा भोगनी होगी, और जन्मों जन्मों के चक्र में आत्मा को, रूह को भटकना होगा।
कीमती श्वास ईश्वर ने गिन के दिए हैं, लेके तेरे श्वास की रास। हर शरीर में प्रभु ने श्वास दिए हैं कि आपने इस शरीर में कितना समय लगाना है, इस शरीर में कितनी देर रहना है। लेके तेरे श्वास की रास। उस समय आत्मा को शरीर में रहना पड़ता है, और जितनी देर आत्मा शरीर में है उतनी देर शरीर की कदर कीमत। 2 साल के बच्चे के शरीर में से आत्मा चली जाए तो उसे दफनाना पड़ता है, वरना वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। और यही आत्मा 100 साल के शरीर में अगर विराजमान है, मौजूद है, वो शरीर भी बिल्कुल चलता फिरता है, लोग उसका सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं। यानी आत्मा से ही शरीर की कदर कीमत है। ये तो अब बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान भी मानने लगे हैं कि ऐसा कुछ जरूर है इंसान के अंदर, जिसके जाने से इंसान का जिस्म खराब खत्म होता है, और जिसके रहने से मुर्दों में भी जान आ जाती है। ये रिसर्च किया गया, रिसर्च जारी है। अमेरिका में एक सोसाइटी है, आफ्टर डेथ अनुभव उनके हैं, तो ऐसा एक उन्होंने साइट बनाई हुई है। तो उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि कितने लोग मरने के बाद जिंदा हुए, और सबने अनुभव यही बताए कि मरने के बाद एक लंबी सुरंग थी, सीढ़ियां थी, यहां से उनको ले जाया गया। या हिंदू धर्म में जो आता है कि जमराज या जमदूत लेके जाते हैं। इंग्लैंड की एक महिला बताती है, उस साइट पे आता है कि एक करूप आदमी, बहुत ही बदशक्ल आदमी झोटे पे सवार था, वो मुझे पकड़ के खींच के ले जा रहा था। और जब वो एक बहुत ऐसी जगह या बड़ी रोशनी थी, बड़ी लाइट थी, वहां पहुंची तो वहां बोला गया, अरे ये आप गलत को ले आए, कोई और है। वहां से मुझे छोड़ा गया तो मैं शरीर में आ गई। तो ऐसे ऐसे उसकी खोज की गई, जिसका नाम लिया गया कहीं और, उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। तो साइंटिस्ट भी ये मानने को अब मजबूर हो गए हैं कि आत्मा होती है, परमात्मा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो हमारे धर्मों में तो धर्म का मतलब ही भगवान, आत्मा और परमात्मा है, इसी पे आधारित है हमारे सारे धर्म। तो ये सच है, ये वास्तविकता है कि आप मालिक को पा सकते हैं, उसकी रहमत के काबिल बन सकते हैं, पर अगर आप ईश्वर का नाम लें, इन श्वासों को मालिक की याद। कर्म धर्म सब काल के दायरे, नाम बगैर काल सब कह घेर। ईश्वर के नाम के बिना आप कुछ भी कर लें, भगवान की खुशियां हासिल नहीं होती। कोई कहता अलग रंग के कपड़े पहन लो, सोचने वाली बात। अलग रंग के कपड़े पहनने से मालिक मिलता तो सारे उसी रंग के कपड़े पहन लेते और मालिक मिल जाता। कोई कहता मालिक को पैसा चढ़ाओ, पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से चढ़ाओ, पैसा देने से मालिक मिलता। तो यहां नोट बनाने वाली मशीन है, भगवान वहां होता, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में मालिक ना मिलता, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा नोट बनते। भावना मालिक को पाने की चाहिए, पर जैसे आपके अपने बेटे बेटी के लिए भावना है, जैसे मां बाप की अपने बच्चों के लिए भावना है, उस भावना जैसी भावना मालिक को पाने के लिए चाहिए। मालिक ना करे, आपका बेटा बेटी है, आपसे दूर है, अचानक बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपको पता चल जाए कि वो बीमार है, पर कितना, कैसा है, कैसा नहीं, ये ना पता चले, तो आपकी आंखों से कैसे बेख्तियार अपने आप आंसू बहते हैं, क्योंकि ये मोह ममता श्रद्धा है आपके अपने बेटे के लिए, मां बाप के लिए। तो जैसे रुपए में 100 पैसा आप तड़पते हैं, ऐसी भावना भगवान अल्लाह वाहिगुरु के लिए रुपए में 10-15 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं वो आपको दर्शन जरूर देगा। तो भावना का शुद्धिकरण करना है, भावना से ईश्वर को पाया जाता है, और कोई चीजों से मालिक नहीं मिलता।
नाम का रास्ता सबके ही अंदर, सबके ही अंदर। देखे जो चल प्रभु बैठा बीच मंदिर। ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला। ये सारे धर्मों में लिखा है। इसका मतलब वो कण हमारा शरीर भी तो है, तो मालिक हमारे शरीर में है। पर मालिक को पाया कैसे जाए? वो रहता तो शरीर में है। उसको पाने के लिए जैसे धरती में से पानी कैसे निकालते हैं, सरसों तिलों के तेल कैसे निकल आता है, दूध में घी समाया है, सब चीजें लेने के लिए विधि है। वैसे हमारे अंदर से मालिक को प्रकट करने के लिए एक विधि है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। इस्लाम धर्म में कहते कलमा, इंग्लिश फकीर कहते मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। और सिख धर्म में कहते नाम शब्द। उसका अभ्यास करना होगा तो अंदर से मालिक को देखा जा सकता है, उसकी प्राप्ति की जा सकती है। और जब अंदर नजर आएगा तो बाहर भी वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लग जाएगा। हमें मालिक क्यों देखना चाहिए? आप किस लिए दौड़ते हैं सारा दिन, सारी रात? आप दिन रात दौड़ते रहते हैं, दिन रात भागते रहते हैं, जमीन जायदाद के लिए, कोठी बंगले बगीचों के लिए, सुख सुविधा के लिए, धन दौलत के लिए, ऐशो आराम के लिए, नाम के लिए। और ये सब किसकी देन है? अल्लाह वाहिगुरु राम की। अगर राजा ही मिल जाए तो क्या साजो सामान पीछे रह जाएगा? जरा सोच के तो देखो। जिसका राजा उसका ही साजो सामान, तो जिसका अल्लाह वाहिगुरु राम उसका ही सारा सामान। यह हकीकत है। पर लोग इस बात को भूले बैठे हैं, दाता भूल गए हैं और दातों से प्यार कर लिया है। तो ईश्वर से अगर हम प्यार करें, ईश्वर की भक्ति करें, आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे। आपको भयानक रोग लगने वाले हो सकता है जुकाम में, थोड़े बुखार में ही बदल जाएं। आने वाली परेशानियां टल जाएंगी। पर यह संभव है ईश्वर के नाम से, उसकी भक्ति से, दिखावे से नहीं, डोंग डकोसले से नहीं। बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में अपने अलावा दूसरों के लिए समय निकालना। फुर्सत नहीं अपने आप से। आज के समाज में जीने वाले इंसान को तो भाग्यशाली है वो माँ बाप जिनकी ऐसी औलाद पैदा होती है जो सेवा करती है, तन मन और धन से दीन दुखियों की मदद। तन से किसी को बीमार को उठा दिया, भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ये तन की सेवा है। और भी तन की सेवाएं हैं। कोई अंधा रास्ता बेचारा जो दिव्यांग होता है, वो रास्ता नहीं देख पा रहा, रोड बड़ी बिजी है, गाड़ियां बड़ी जा रही हैं, तो उंगली पकड़ के उसका रास्ता पार करवा देना, ये भी महान सेवा है। हमारे सेवादार बच्चे जो लगे हुए हैं, रोड पे कोई भी दिमाग जिसका कम है, दिव्यांग बहुत ही कम है, बेचारे स्टेशन पे हैं, बस अड्डे पे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, भूखे प्यासे, धूप में, गर्मियों में और सर्दियों में, कड़कती ठंड में पड़े होते हैं, और हमारे बच्चे जाके उनको उठाते हैं। क्या ये वॉलंटियर से कम है? उनको भी सैल्यूट है। यानी किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में समाज का भला करना, उसको मालिक बहुत खुशियां बख्शे, आशीर्वाद कहते हैं। तो मालिक के नाम की चर्चा हमने की थी, वहीं पे फिर आते हैं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ाने वाला बदलता रहता है। मां के गर्भ में राम से लिप जुड़ी हुई थी, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से, तब पढ़ा रहा था परमात्मा। इतना दर्द हुआ आत्मा को
बेइंतहा दर्द गर्भ में, जब बॉडी का निर्माण हो रहा था, लेकिन परमात्मा से लिप लगी थी। आज याद ही नहीं होगा आपको कौन सा दर्द था। वो बॉडी बनती चली गई, बॉडी शेप लेती चली गई, पर वो था पहला गाइड, पहला टीचर, पहला मास्टर जिंदगी की किताब का। दूसरा, जन्म लिया मां, वो टीचर, वो गाइड, वो लेक्चरर जिंदगी की किताब में, जिसने जो लिख दिया पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए हम बेटियों को बोलते हैं हमेशा, जो लाइव भी बैठी हैं सारी, बहुत ज्यादा तादाद में आज आप, तो वो बेटियों को हम कहते हैं कि जब बच्चा होने वाला हो, आप शूरवीर, योद्धा, भक्त पहले भी हुए, आज भी हमारे शूरवीर हैं। आर्मी में अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, इसलिए बार बार दिल करता है उनको सैल्यूट मारने का, हमारे लिए, समाज के लिए। उनका नाम भी नहीं आता कहीं भी। कई बार तो ऐसा भी होता है, क्यों डेली का ये हो जाता है कहीं ना कहीं। हमें जो बताया गया था, बहुत सारे ऑफिसर साहबान मिलते थे, ब्लड डोनेट करती है साध संगत, आज भी करती है, हमेशा तैयार रहती है। सो उन योद्धाओं की भी जो कुर्बानी दे गए, आप फोटो लगा सकते हैं, वो कम नहीं है, और जो पहले दे गए वो भी कम नहीं। शूरवीर तो शूरवीर है, कि समय का है उससे कोई लेना देना नहीं। सही भावना से जिसने ओढ़ निभा दी शूरवीरता के साथ, या कोई भगत या कोई संत, क्योंकि संत एक ऐसे होते हैं जो दिखने में नहीं आता, लेकिन वो करोड़ों घरों को नरक से स्वर्ग बना देते हैं अपने ज्ञान के दिए से। उनकी फोटो लगा लो। अवतार हुए हमारे महापुरुष, गुरु, पीर, पैगंबर, संत, उनकी लगा लो, ताकि उठते जागते जब भी उठो वो दिखें। अरे पापा की मम्मी की लगाने से कोई फायदा नहीं, वो तो होगा ही बच्चा वैसा। आपके नए नक्श तो लेके पैदा होगा, वो तो जीन्स हैं। ऐसी चीज लगाओ ताकि आपके अंदर एक भावना जागे कि जब उठोगे अच्छा, और वो उसको देखते ही आएगा कि उनकी क्या ताकत है, क्या शक्ति है, और नेचुरली वो पॉजिटिव असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। प्रैक्टिकली हमने जो देखा, बताया और अमल किया बच्चों ने, हमारी बेटियां खास करके सुपर स्टूडेंट, खास करके सेवादार बेटियां, हमने देखा, उनको बोला कि बेटा कोई भी भजन आपको अच्छा लगता है, हमने काफी भजन गा रखे, कोई भी भजन अच्छा लगे वो सुनते रहा करो डेली, और रिजल्ट देखना ऐसा आएगा जो कल्पना नहीं की। तो उन्होंने बताया पिताजी हम आपका भजन फला फला सुनते रहे, और अब जब फिर हमने कहा बेटा जब भी बच्चा रोए परेशान करे वो भजन चला देना। वो भजन चलाने लगी, कहती गजब हो गया, अकेला बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, भजन चलाया नाचने लग जाता, हाथ पैर चलाने लग जाता है। ये क्या है? क्योंकि आपने उसको अंदर पॉजिटिव सिखाया। और हमारा भजन सुगर कोटेड कुनैन होता है, उसकी तर्ज अलग हो सकती है। आज के अनुसार जैज, हिप हॉप, रैप कुछ भी हो सकता है, पॉप हो सकता है, मेलोडी हो सकता है, लेकिन अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम ही मिलेगा। कौड़ी कुनैन खाई नहीं जाती। हमारे टाइम में जो बैठे हैं बच्चे, सेवादार भी बैठे हैं, कड़वी कुनैन होती थी, एक आधी बार हमने चखी है, चढ़ाई नहीं राम जी की कृपा से, पर एक आधी बार बुखार हुआ तो वो क्या करते थे, नाक पकड़ के बच्चे के मुंह में चढ़ाया फटाफट, इतनी कड़वी, अब नाक पकड़ा निकलना ही पड़ेगा, वो निकल गया, और साथ के साथ सारा दिन गर्म कढ़ाई वाला दूध, कढ़ाई पनीर होता है ना, ऐसा कढ़ाई वाला दूध भी होता है गांव में, शहरियों को नहीं पता होगा। वो कढ़ाई वाले दूध में अच्छी सी चीनी से शक्कर या गुड़ कूट के डाल के उसको इतना मीठा कर देते थे और फट वो चढ़ा देते थे, पर कड़वाहट जाती नहीं थी शाम तक, इतनी कड़वी होती थी कुनैन। पर आज बड़ों के लिए एक गोली बन गई, ऊपर शुगर कोटेड है, खाई पानी के साथ पता ही नहीं चलता, पर अंदर जाके काम तो शुगर नहीं कुनैन करेगी। ये क्ले होती है, कोलिन क्ले मोस्टली, बाकी तो डॉक्टर बताएंगे।
जिनमें ये टेबलेट्स बनती हैं। असली सत्य तो थोड़ा सा ही होता है, बाकी तो मिट्टी होती है, कोलिन कले हमारे ख्याल से। तो वो उससे गोलियां बनती हैं और आप सोचते हो इतनी मोटी गोली खा ली, अरे उसमें थोड़ा सा ही तत्व गया है अंदर तो, पर वो आप सीधा लेंगे तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो बनानी पड़ती। तो इसी तरह से हम भजन गाते हैं। जो चीज तो वो इसीलिए होती है कि बच्चे को जब सुनाया जाता है, गर्भ में सुन के आया, बाहर उसमें मस्त हो गया, क्योंकि वो अंदर सुनता रहा तभी तो मस्त हो रहा है। तो क्या अभिमन्यु वाली बात झूठी है? 100% सच ही है। हमारे जितने भी धर्मों के पवित्र ग्रंथ बहुत पवित्र, उनका एक एक अक्षर सच, पर कोई सही तरीके से माने तो ना। हम तो अपना तोड़ मरोड़ के जितना दिल किया उतना बरत लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसलिए अमल करो।